Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब बात स्वास्थ्य की होती है और स्वास्थ्य सेवाओं की होती है तो फिर हम जानते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार का स्तर उसमें कहां पर आता है। आए दिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक कई आवाज़ें उठती है कि ये कमी है, वो कमी है, डॉक्टरों की कमी है, दवाई की कमी है, उपकरणों की कमी है, न जाने क्या क्या। इस वजह से हमारे कई सारे जो मरीज होते हैं द्वीपों के, वो मुख्य भूमि जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। सब अपने चाहने वालों को चाहते हैं कि वो जो है स्वस्थ रहे। अगर वो किसी भी तरीके के क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं तो वे पूरा प्रयास करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर चाहे उनको डिगलीपुर या किसी भी इंट्रा आइलैंड से जीबी पंत लेकर आना हो, यहाँ पर अगर इलाज हो जाए तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो जीबी पंत से रेफर करके उनको मुख्य भूमि जब कहा जाता है तो लोग जी जान लगा देते हैं अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनको मुख्य भूमि लेके जाके प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आयुष्मान भारत के तहत हो, जो हो, पूरी कोशिश करते हैं कि वे जो है स्वस्थ हो जाए। एक और मसला हमारे सामने आज आया है, जहाँ एक ओबी पेशेंट है गायनिक वार्ड से, जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और अब उनको जो है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके जीबी पंत से रेफर किया गया है कि उनको मुख्य भूमि लेके जाए, क्योंकि वो इलाज यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। तो उनको जो है वेंटिलेटर में लेके जाया जाएगा। एक बार फिर एरोमेड इनको अपनी सेवाएं देने के लिए सामने आए हैं और हम आपको बता दें इसमें कि बहुत कम समय ऐसा होता है जब वेंटिलेटर पेशेंट को जो है कमर्शियल फ्लाइट में लेके जाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ही हम कहेंगे कि अब जो है एरोमेड के तरफ से वेंटिलेटर पेशेंट्स को भी कमर्शियल फ्लाइट में लेके जाने की इन लोगों ने जो है प्रयास किया है। ये काफ़ी सराहनीय है, ताकि इसमें डिले ना हो, क्योंकि अगर ये ब्यूरोक्रेटिक स्टफ में लगे रहेंगे तो फिर ये पेपर वर्क्स होते होते ही ना जाने पेशेंट का क्या हाल होगा। तो हम धन्यवाद करेंगे एरोमेड की पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत जल्दी सारे पेपर वर्क्स को क्लियर किया, ताकि पेशेंट जो है सही समय पर जल्द से जल्द मुख्य भूमि पहुंचे, ताकि उनका इलाज हो और वो सही सलामत अपने प्रियजनों, अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे। ये पूरा मसला क्या है उसको अच्छे से जानने के लिए एरोमेड की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर वर्षा जी हैं एंड इनकी पूरी टीम यहाँ पर है। अंशुमन जी, रेखा जी, राजेश जी, सब यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर वर्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लीज बताइए, जो आज यहाँ से जो पेशेंट शिफ्टिंग हो रहा है, ये पूरा मसला क्या है। जय हिंद मैम। जय हिंद। थैंक यू सबके लिए सुनने के लिए। तो आज जो हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ये पेशेंट एक ओबी वार्ड से, ये एक पहला पेशेंट है जो ओबी वार्ड से मेनलैंड को रेफर किया जा रहा है, अंडमान से। और ये पेशेंट जो है, शी इज अ 23-year-old फीमेल। पोस्ट डिलीवरी पोस्टपार्टम डे 3 है, मतलब डिलीवरी होके 3 दिन के बाद इनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ है, उसके वजह से इनको वेंटिलेटर पे लगा गया है। और इन लोग ने बोला है कि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है जो इनका इलाज करने के लिए आपको मेनलैंड ही जाना पड़ेगा। तो जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, 24 आवर्स में वी हैव डिड एवरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द वेंटिलेटर पेशेंट। फैंटास्टिक। और ये जो है, हम एयर इंडिया से बात करके ये सब हम अरेंजमेंट करके, और इम्पोर्टेंटली ऑक्सीजन, ये पेशेंट हैवी ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर इंडिया से बहुत रिक्वेस्ट करके बात करके हमने ऑक्सीजन का सुविधा भी हमने अरेंजमेंट भी किया है।
inside the aeroplane. Right. तो हमको एयर इंडिया से भी ऑक्सीजन की सपोर्ट मिल रही है फाइनली, जो पहले नहीं होता था क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी अभी शुरू हुआ है. Right. और इम्पोर्टेंटली पेशेंट भी अभी इतना क्रिटिकल है कि हम पूरा टीम विद आईसीयू सेटअप आज आए हैं. और हम कल आए थे यहाँ पे ये पेशेंट को असेस करने के लिए, ऑन ग्राउंड असेस करके थोड़ा बहुत एयर के लिए स्टेबलाइज करके आज हम शिफ्टिंग का प्लानिंग कर रहे हैं. Okay. सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग. सो ये हमारे पैरामेडिक है, काफी साल से एक्सपीरियंस्ड है, तो ये मेरे साथ रहेंगे पेशेंट को शिफ्ट करने में और हम उनको सेफली मेनलैंड पहुंचा देंगे. आई होप सो. एंड वो और जो पेशेंट है वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर जो है वापस आ जाए. हम चंद शब्द रेखा जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रेखा जी और आयुष्मान जी के सपोर्ट के बिना ये जो एरोमेड यहाँ पे अपनी सेवाएं दे पा रहा है ये मुमकिन नहीं हो पाता. हम उन्हें भी धन्यवाद करेंगे जिस तरीके से वो एरोमेड के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए पूरे दिल से धन्यवाद. मैम चंद शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच यामिन जी. दो चीज़ हम बोलना चाहते हैं. एरोमेड यहाँ पे आने के बाद इट इज़ ऑलवेज टेकन वेरी गुड न्यू इनिशिएटिव्स. लाइक लास्ट टाइम हम लोग जब शुरू किया है ग्रीन कॉरिडोर करके एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस टाइम वी आर ऑल्सो टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड in shifting ventilator patients with ICU facilities in a commercial flight. तो हमेशा हम लोग we are seeking higher ranges to procure all the needs of the patients here, and एक एक स्टैंडर्ड हम लोग अप कर रहे हैं ताकि सर्विस इधर अच्छा हो जाए. थैंक्स फॉर दैट मैम, अपनी बातें बताने के लिए. एंड बेशक जैसे रेखा मैम ने कहा है ये काफी सराहनीय है. अंशुमन जी से भी हम चंद शब्द जानना चाहेंगे. सर आज का ये जो शिफ्टिंग हो रहा है पेशेंट का, इसे लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमेशा से ये हमारा हमेशा का प्रयास था कि पहले तो ऐसा होता था कि लोगों के पास पैसे रहते थे लेकिन ये सुविधाएं नहीं रहती थी कि हम लोग एक दिन या 2 दिन के अंदर जो है क्रिटिकली इल्ड पेशेंट को जो है हम लोग ऐसे फैसिलिटीज के साथ में मेनलैंड लेके जा पाए. तो थैंक्स टू एरोमेड एंड इन लोग जो है वाकई में देखिए बहुत कमेंट्स आता है कि ये तो बिजनेस है, ये है वो है, लेकिन ट्रस्ट मी शायद जो कमेंट करते हैं उनके फैमिली मेंबर भगवान का कृपा से ऐसा कोई हालत में फंसा नहीं होगा. लेकिन ट्रस्ट मी जिन लोगों के पास में हम लोग पहुंचे हैं, जिन लोगों के साथ में हम लोग मुश्किल वक्त में खड़े थे, उनसे पूछिए कि मतलब क्या सिचुएशन रहता है और किस किस्म का सिनेरियो रहता है वो टाइम पे. आपके पास भरपूर पैसा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर में, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल अंडमान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि लोग यहाँ में अगर फैसिलिटीज रहते तो पैसा देके यहीं पे करवा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है. इसीलिए जो है एरोमेड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अंडमान एंड निकोबार के बारे में पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं. पैसा आपको कहीं भी जाएंगे तो खर्चा होगा, लेकिन वही पैसा को एक कंस्ट्रक्टिव वे में और एक भरोसेमंद मतलब लोगों को साथ में लेके जो है ये काम करने में आसमान और जमीन का फर्क होता है. तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि अंडमान एंड निकोबार में जो भी क्रिटिकली इल्ड पेशेंट है जिनको मजबूरी में मेनलैंड जाना पड़ता है, उनका सुविधाओं को हम हमेशा प्रायोरिटी में रखें और हर वक्त जो है उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और ये हम लगातार अपने कई सारे एपिसोड्स में हमने आप लोगों को बताया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको एयरलिफ्टिंग की जरूरत है तो हम स्क्रीन पर जो है लगातार इनका नंबर फ्लैश करते रहते हैं. इनका जो कार्यालय है ये हमारा जो बंगाली क्लब है उसमें शॉप नंबर 16, वहां पर भी आप जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं, आगे की डिटेल्स ले सकते हैं. एक बार अंत में हम फिर आप सभी को धन्यवाद देंगे एंड पैरामेडिक मिस्टर राजेश को भी, जिनका लगातार हम देख रहे हैं प्रयास, ये हर शिफ्टिंग में यहाँ पे आते हैं. इनका अंडमान से एक जुड़ाव भी है यहाँ के लोगों के लिए. जिस तरीके से वो अपनी सेवाएं देते हैं उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज. रेखा मैम, अंशुमन जी एंड डॉक्टर वर्षा, इनकी पूरी टीम को, अगर आपको भी ऐसी इन सेवाओं की जरूरत हो तो कृपया करके आप दिए गए नंबर स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं. ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए. फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7. जय हिंद.